प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। आप एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ ये वर्कशीट आपके लिए 28वीं सब्जेक्ट हिंदी और क्लास 9। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ आप समझने वाले हैं और ये आंसर आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे बिना पैसेज को समझे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी सभी दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज ही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सालिम अली के बारे में हम पढ़ रहे थे जो कि प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो आज के जो आंसर हैं वो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए आप पैसेज को ध्यान से समझिए। जटिल प्राणी यानी कि जो प्राणी, जिन प्राणियों के सीने में दिल नहीं होता उनके लिए सालिम अली हमेशा पहेली बने रहेंगे, यानी कि वो सालिम अली को समझ ही नहीं पाएंगे। और जो लोग सॉफ्ट हृदय के होते हैं, मुलायम अच्छे दिल के होते हैं, उनके लिए सालिम अली एक खुली किताब है। तो जो जटिल है उनके लिए पहेली बने रहेंगे। एक कहानी हुई थी, घटना सालिम अली के साथ। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण आप बदले, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि सालिम अली के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था बचपन में जिसके कारण सालिम अली बदल गए पूरे ही। वो क्या हुआ कि बचपन के दिनों उनकी एयरगन, उनके पास एक एयरगन थी जो कि खेलने के लिए होती है छोटे बच्चों के पास। तो वो एयरगन से खेल रहे थे और एक उन्होंने आसमान में फायरिंग की और उससे क्या हुआ, नीलकंठ की गौरैया को वो लगा, यानी कि उनकी एयरगन से जो गोली चली थी वो एक नीले रंग की गौरैया को जाकर लगी और वो गौरैया घायल हो गई। घायल होते ही उसे हमारे सालिम अली ने उठाया, पकड़ा, उसे घर ले आए और वो उसकी सेवा करने लगे, नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी कि वो उसे घर लाए, उसकी सेवा करी, उसकी चोट से बड़े दुखी हुए और तब से उन्होंने एयर गन को रखी साइड, कभी चलाया नहीं और बन गए पक्षी प्रेमी। तो अगर आप ये लगाइए कि उनकी एयर गन से वो गौरैया घायल नहीं होती तो सालिम अली पक्षी प्रेमी नहीं बनते। यानी कि ज़िंदगी बदल दी सालिम अली की उस एयर गन से निकली गोली ने। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, टर्निंग पॉइंट आपके लिए किसी टीचर ने आपको कुछ कह दिया हो, तब से आप चेंज हो गए, या आपके मम्मी पापा, घर वालों ने, कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं, यानी कि जिंदगी की ऊंचाइयों में उन्होंने हमेशा हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी और पक्षियों की सेवा करते रहे। इस गौरैया को भी उन्होंने इसी तरह से ठीक किया और वो एक विश्वासी बन गई। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो सालिम अली न कर पाए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक यानी कुदरती, कुदरती यानी कि जो अपने आप होता है। कुछ चीज़ होते हैं वो नैसर्गिक होते हैं और कुछ चीज़ होते हैं वो बनावटी होते हैं। जैसे कि हम लोग टेबल बनाते हैं तो वो बनावटी है, लेकिन अगर हम बात करें नदी, पहाड़, हवा, तो ये सारे क्या है, नैसर्गिक हैं। तो वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी के प्रतिरूप बन गए, यानी कि वो हकीकत दुनिया के एक मॉडल बन गए, वो रियलिटी को पसंद करने वाले बन गए। सालिम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू की वजह अर्थात सागर बनकर उभरे। तो ये क्या है, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, तो उन्हें क्या माने, एक टापू यानी कि हर तरफ से पानी पानी होता है और बीच में एक खाली जगह होती है जहाँ पर कि पानी नहीं होता। तो सालिम अली ये टापू नहीं बल्कि पूरा समुद्र ही बन गए, सागर बन गए। यानी कि कोई उन्हें ये कहे कि वो प्रकृति प्रेमी थे, थोड़ा बहुत 20-25% नहीं बल्कि वो 100% प्रकृति प्रेमी थे। यही है इसका मतलब। जो लोग उनके स्वभाव उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बीच से चले जाते हैं, हमारे बीच में नहीं होते हैं। आज हमें लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है, हमें उनकी बार बार याद आती है। तो एक तो आप यायावरी समझिए, यायावरी यानी कि जो लोग घूमते रहते हैं, जो लोग यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा खोज ही करते रहते हैं। तो यायावरी यानी कि घूमने वाला, हमेशा घूमने वाला।
तो उनका स्वभाव था हमेशा घूमने वाला, क्योंकि वो यहाँ जाते, प्रकृति के हर एक कोने में जाते, पक्षियों को ढूंढते रहते, जीव जंतुओं को ढूंढते रहते। तो वो हमेशा यायावरी थे। उन्हें महसूस होता है उन लोगों को कि आज भी सालिम अली वापस आएंगे। वो सुराग उनको मिलते हैं। कोई कहता है कि सालिम अली को मैंने उस जंगल में देखा, कुछ कोई अलग अलग तरीके से सालिम अली के होने का अपने पास एक सुराग देखते हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खुशबीन नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी कि सालिम अली हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े थे, करीबी थे, उनको ये लगता है कि सालिम अली बहुत जल्दी गले में दूरबीन लटकाए हुए वापस आएंगे, लौटेंगे। और उनका दिल नहीं कहता कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे किसका लगता है कि जो आपके बीच में अभी नहीं रहे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? यानी कि उनको लगता कि सालिम अली थोड़ा दूर चले गए, पक्षियों को ढूंढते ढूंढते वो ज़रूर लौट आएंगे। उन्हें क्या गया हुआ मान लिया जाए? क्या उन्हें मरा मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं जो उनसे प्यार करते हैं, सालिम अली को मानते हैं, उनके चहेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आंखें नम हैं, मुझे तुम्हारे जाने का दुख है, गम है। सालिम अली तुम लौटोगे ना? उनका दिल मानता नहीं कि सालिम अली चले गए इस दुनिया से। तो ये है आपके लिए सालिम अली, जो कि एक प्रकृति ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण वो बदल गए, प्रकृति प्रेमी बन गए। और ऐसे प्रकृति प्रेमी जिन्हें कि लोग आज भी याद करते हैं, वो उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें गया हुआ नहीं मानते। तो पहला सवाल है कि कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान है, तो जटिल आदमियों के लिए, जो लोग खुद में एक पहेली बने होते हैं, उनके लिए सालिम अली एक पहेली हैं। यानी कि जो नासमझ हैं, जिन लोगों के पास दिल नहीं है, उनके लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। दूसरा सवाल, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? ऐसा कौन था जिसने कि सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया? तो मैंने आपसे वो घटना शेयर की थी कि उनके एयरगन से बचपन में एक गोली चली थी और वो नीले रंग की जो गौरैया है उसको जाकर लगी, और उसी ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, आगे देखो, टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनने से क्या अभिप्राय है? यानी कि टापू मतलब छोटी चीज और सागर यानी कि अथाह, पूरा। तो सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। कोई उनमें डाउट करे, वो डाउट सही नहीं है, क्योंकि वो सागर थे, इतना प्रेम करते थे पक्षियों से, इतना प्रेमी थे प्रकृति के कि वो छोटा सा टापू नहीं बल्कि एक सागर बनकर उभरे थे। तो यही बताना आपने कि सालिम अली टापू नहीं थे, वो प्रकृति प्रेमी थोड़े बहुत नहीं थे, बल्कि ये कहें कि इनके बराबर कोई प्रकृति प्रेमी दूसरा मिलेगा ही नहीं, पक्षी प्रेमी कोई दूसरा नहीं है। लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो देखो, आंखें नम, आप इस एज में आ गए हैं, आप 9th क्लास में आ चुके हैं, तो आप इमोशनल भी, आप किसी से अटैच जरूर हुए होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको भी जरूर ये कंडीशन, ये घटना आपके साथ हुई होगी। आंखें नम क्यों हैं? अनुमान लगाना है, जब कोई प्राणी हमारे बीच से चला जाता है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं उनके लिए। तो बस यही आपने शेयर करना है, कॉपी में लिखना है कि सालिम अली आज नहीं है, सालिम अली के लिए लेखक पछतावा कर रहे हैं, गम है में दुखी हैं, इसलिए उनकी आंखें नम हैं। तो ये कुछ शब्द है, उनके अर्थ आपने बताना है। यायावर, तो यायावर आपने यहाँ पर अर्थ भी बताया है, लेकिन आप 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे शब्द, यहाँ पर लिखेंगे अर्थ, और तीसरा भी जरूर बनाए आप वाक्य प्रयोग। तो यायावर यानी कि मैंने बताया आपको घूमने वाला, घूमने फिरने वाला, और या तो लिख दिया आप घुमक्कड़, हाँ एक वर्ड आता है घुमक्कड़। और यहाँ पर आप इस यायावर शब्द को बीच में ऐड करेंगे, जैसे कि सालिम अली का स्वभाव एक यायावरी की तरह था। ये सालिम अली यायावर किस्म के इंसान थे, या अपने लिए भी जोड़ सकते हैं।
डिगना यानी कि हटना। तो यहाँ पे देखो उनका एक क्षण के लिए विश्वास डिगा नहीं यानी कि हटा नहीं, वो विश्वासी थे। तो डिगना यानी कि हटना, कम होना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं इस वीडियो को देखने से बिल्कुल भी डिगा नहीं हूँ, डिगी नहीं हूँ, या हमेशा देखता देखती हूँ। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। नैसर्गिक, फिर से मैंने बताया आपको, नैसर्गिक होता है प्राकृतिक या कुदरती। तो बस इस तरह से आप अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।